नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइथिया हेलोनॉइड्स। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बारे में ये जो मेडिसिन है इसके डिटेल जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ये जो मेडिसिन है ये आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ऐसे उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है जिधर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये मेडिसिन ये जो वीडियो है, ये जो मेडिसिन है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये जो मेडिसिन है ये होम्योपैथिक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मैंने ये वीडियो जो है ये बनाया है। तो इस वीडियो को आप डिटेल में और अंत तक जरूर देखिए। तो इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वाइथिया मेडिसिन है ये एक सनफ्लावर फैमिली की मेडिसिन है, यानी कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वाइथिया मेडिसिन के, तो वो कुछ सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है उसी तरह ये फ्लावर दिखता है। तो इसलिए ये सनफ्लावर फैमिली का एक प्लांट है, इसे हम ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ ये मेडिसिन जो है ये एक प्लांट से बनाई जाती है जिसका नाम है ग्रेन्यूल्स ईयर्स। तो ये जो मेडिसिन है इसको इस प्लांट से बनाया जाता है और कॉमनली इसको ग्रेन्यूल्स ईयर्स भी कहा जाता है। तो उस फ्लावर से ये मेडिसिन बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन जो है ये खासकर आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, कौन से ऐसे डिसीज कंडीशन है जिधर आप ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है ये कॉमनली आपको गले पर एक्ट करती है, आपके थ्रोट पर एक्ट करती है और आपको थ्रोट का इरिटेशन, थ्रोट का इन्फेक्शन कॉजेस पैदा कर देती है। अगर आपको फेरेंजाइटिस की तकलीफ है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली आपको फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस की तकलीफ है तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है ये सिंगर और पब्लिक स्पीकर में बहुत कॉमनली यूज की जाती है। उनमें क्या होता है कि पब्लिक स्पीकर जो होते हैं, सिंगर्स जो होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है तो उनमें गले की खराश बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो उस वक्त ये मेडिसिन आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही मैजिकल और अच्छे रिजल्ट आपको देती है। ये मेडिसिन है फीवर, यानी कि जहां पर आपको एलर्जिक फीवर है वहां पर ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हिमोरॉइड्स या फिर बवासीर की तकलीफ है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नाक के पिछले साइड में बहुत ज्यादा दर्द है, खुजली है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं। अगर फीमेल्स में अमेनोरिया की तकलीफ है, यानी कि मेंसेस जो है वो बंद हो गए हैं आना, 5 या 6 महीने हो गए हैं, उसको अमेनोरिया है। उसके साथ जब पीरियड्स आते हैं तो डिस्मेनोरिया यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होता है पीरियड्स के वक्त, तो ये मेडिसिन उधर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको है फीवर में अस्थमा की तकलीफ होती है तो उस वक्त ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं। उस दमा की तकलीफ में ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनडाइजेशन यानी कि आपका खाना अच्छे से हजम नहीं हो रहा है, आपको नर्वसनेस की तकलीफ है, आपको बहुत ज्यादा नैराश्य है, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सारी तकलीफें है उस वक्त मेडिसिन आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके जो पर्टिकुलर सिम्टम्स है उसके बारे में। ये मेडिसिन जो है ये आप कहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके माइंड सिम्टम्स यानी कि मन के रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसके बारे में। तो ये जो मेडिसिन है इसमें माइंड के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि नर्वसनेस, नैराश्य बहुत ज्यादा इन पेशेंट्स में दिखाई देता है। मेंटल वर्क नहीं हो पाता है, काम नहीं हो पाता है और वो जो है अगर मानसिक स्ट्रेस में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, डिप्रेस बहुत ज्यादा होते हैं और झगड़ालू बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे अगर कुछ माइंड के सिम्टम्स दिखाई देते हैं आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो उनमें ये वाइथिया मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो फिजिकल जनरल सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सिर के रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है कि डिजीनेस बहुत ज्यादा महसूस होता है, सिर में जो खून की अधिकता है, रक्तस्राव जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और उसके वजह से उनको तेजी से सिर दर्द होता है। तो ऐसी अगर तकलीफ है तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। वो सिर दर्द जो है वो स्पेशली फोरहेड पे बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है और राइट आईज के ऊपर बहुत ज्यादा ये सिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा आपको महसूस होता है। सुबह के 10 बजे ये सिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे अगर सिर दर्द के रिलेटेड सिम्टम्स है तो ये मेडिसिन वाइथिया उधर हम इस्तेमाल करते हैं।
मुंह के रिलेटेड यानी कि माउथ के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स है, जिसमें क्या होता है कि चेहरा जो है वो आपका काला पड़ जाता है, डिस्कलरेशन आ जाते हैं, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। और सलाइवा यानी कि जो लार होती है तो वो मीठी लगने लगती है, स्वीटिश सलाइवा उसको कहते हैं, और रोपी सलाइवा होता है, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। थ्रोट के रिलेटेड हम सिम्टम्स बोलते हैं, गले के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात करते हैं, उस पर ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो आपके गले में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है और हमेशा आपको ऐसे महसूस होता है कि गले में कुछ अटक गया है, तो ऐसी अगर सेंसेशन होती है और उस गले में कुछ अटक गया है ऐसा उसको महसूस होता है, तो उसको निकालने की वो कोशिश करता रहता है और गले से बहुत ज्यादा उसको ड्राइनेस भी महसूस होता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स है तो उस वक्त मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको जो ड्राइनेस महसूस होता है, सूखापन जो महसूस होता है, तो उसको निकालने के लिए ये पेशेंट क्या करता है कि कंटिन्यू उस सलाइवा को वो निगलते रहता है और उसको ऐसे लगता है कि वो ड्राइनेस जो है वो चला जाए। और उसको ऐसे लगता है कि जीभ का जो अगला भाग है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, उसकी जीभ जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ऐसा उसको महसूस होता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर उसको थ्रोट के रिलेटेड होते हैं तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेट के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं, आपके स्टमक के एब्डोमेन के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हैं, तो उसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो लगातार उसको हिचकी यानी कि हिकअप्स आते रहते हैं, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। और गैसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके पेट में उसको भारीपन बहुत ज्यादा महसूस होता है, हेवीनेस बहुत ज्यादा महसूस होता है। इसी के साथ उसको मिठली और उल्टी की तकलीफें बहुत ज्यादा होती है और पेट में भारीपन महसूस होता है, उसको ऐसे लगता है कि कुछ ऐसा उसने खा लिया है जो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, और इसलिए उसके पेट में बहुत ज्यादा हेवीनेस उसको महसूस होता है। और पेट के दाई पसलियों के नीचे उसको दर्द होता है। तो ऐसे अगर उसके पेट के रिलेटेड स्टमक के रिलेटेड सिम्टम्स है तो ये वाइथिया मेडिसिन उधर हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्टूल यानी कि मल के रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मलद्वार होता है या एनस या फिर रेक्टम जो होता है वहां पर बहुत ज्यादा उसको खुजली महसूस होती है और रात के समय अचानक से उसको मल त्यागने की इच्छा मन में आ जाती है। तो ऐसे अचानक से आने वाला जो मल है तो उस वक्त वाइथिया मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। वो जो मल है वो काले रंग का पतला रहता है और बवासीर की जो तकलीफें होती है तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। उसको कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा तकलीफ है और उसकी वजह से उसको बवासीर की तकलीफें हो जाती है, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। और उसको अगर दस्त यानी कि लूज स्टूल होते हैं वो इरेगुलर रहते हैं और कम से कम 5 दिन के लिए तो भी वो लूज स्टूल उसको देते हैं, तो उस वक्त मेडिसिन जो है वाइथिया ये हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन है इसके रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसके बारे में। तो ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिम्टम्स, तो ड्राई और हैकिंग कफ उसको आता है, खांसी जो है वो ड्राई खांसी रहती है और उसको ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे चुभ रहा है और एपिग्लोटिस में भी बहुत ज्यादा टिकलिंग सेंसेशन उसको होता है, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि है फीवर में, अस्थमा में ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है अगर आपको अस्थमा की तकलीफ है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं। और बोलते वक्त आपको बहुत ज्यादा होर्सनेस आपको महसूस होता है, जो सिंगर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं तो उनमें होर्सनेस बहुत ज्यादा होता है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। फीमेल्स में जैसे हमने बात की कि अमेनोरिया या फिर डिस्मेनोरिया में मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेफ्ट ओवरी में बहुत ज्यादा दर्द होता है अमेनोरिया के वक्त ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भाशय में बहुत ज्यादा दर्द है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वाइथिया मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में हमने बात की। ये जो मेडिसिन है ये आप कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या क्या है और ये मेडिसिन आप कौन से ऐसे डिसीज कंडीशन है जिधर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हमने बात की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। और ये वीडियो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मददगार है। इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।